शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए कॉपी में लिखिएगा, फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ गया? मैं यहाँ पे क्लास लिख दे रहा हूँ। क्लास है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये मेरा क्लास हो गया। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी में है 5, 6, 10, क्वेश्चन मार्क 13, और इसमें जो है आपका मीन दिया हुआ है, मीन इक्वल टू 30। ये मेरा सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल को पहले मैं आपको समझा दूं। इसमें क्या फाइंड आउट करने हैं? मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इसी को हमें खोजना कि वो नंबर क्या होगा। अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग फाइंड आउट करना रहेगा तो सवाल में मीन का वैल्यू दे देगा कितना रहेगा, क्योंकि जब तक मीन का वैल्यू आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। क्लियर? अब तुम बताओ बाबू, ये जो क्लास है ये किस सीरीज का है? ये कौन सी सीरीज है? ग्रुप है? वेरी गुड, ग्रुप तो ही तो है। क्या है? ग्रुप है। 3 सीरीज होते हैं ना, तीनों का नाम बताओ। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड ग्रुप। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, ग्रुप। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, ग्रुप, ठीक है। इंडिविजुअल में सिंगल एक नंबर ही रहेगा, वहाँ से पकड़ लेंगे, और जब एक नंबर रहेगा उसके साथ एक नंबर और दिया रहेगा, डिस्क्रीट हो जाएगा। जब ऐसे क्लास इंटरवल करके क्लास लिमिट में रहेगा तो ग्रुप हो जाएगा। सिंपल है पहचानना। अब हमें यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो अगर इस क्लास से मुझे मीन निकालना रहता है तो हम मिड वैल्यू निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? ठीक है, हम निकालेंगे मिड वैल्यू एमबी। एमबी निकालने से पहले ये जो क्लास इंटरवल मैं लिखा हूँ ये एक्सक्लूसिव सीरीज है कि इंक्लूसिव है? अपवर्जी है कि समावेशी है? ये अपवर्जी है। अपवर्जी क्यों है? क्योंकि जो आउटर लिमिट है उसे इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। अब मिड वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगा। इसका हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45। तो x भी मिल गया और f भी है, ठीक है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है? समेशन fx अपॉन n या समेशन f, एक ही है, ठीक है। तो f और x हमें फाइंड आउट करने हैं, f और x। तो 5 5 जा 25 लिखिए। 6 इंटू 15 60 95 95 ना 250। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ डेटा तो दिया नहीं है, क्यों दिनेश? डेटा दिया है और यहाँ पे लेकिन 35 है। अच्छा 60 6 35 90, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा नहीं है, यहाँ पे क्या है? 35 है। तो इसे हम क्या मानेंगे? x। पक्का? नो, क्योंकि मीन को हम क्या कहते हैं? x बार ही तो लिखते हैं। तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x आपस में मिल जाएगा, इसीलिए इसे हम x नहीं मानेंगे। x को छोड़ के कुछ भी मानो, y मानो, z मानो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मानो। क्या मान सकते हैं? डी नहीं है। अब मान लो ओ दे देगा शॉर्टकट मेथड, तो उसमें डी आ जाएगा ना, तो उसे छोड़ दो, y ले लेते हैं। एम भी मान सकते हैं, ओ भी मान सकते हैं, कुछ भी, तो इसे हम y मानते हैं।
अब y का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे तो 35y हो जाएगा। उसके बाद 13 इंटू 45 कितना होगा? 55 585 585। वेरी गुड, 585 आ गया। अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है? समेशन एफ एक्स निकालना है, समेशन एफ एक्स ना। तो इसे जोड़ो, ध्यान दो जोड़ने में ये जो y वाला पोर्शन है इसे आप ऐड नहीं कर सकते हो, बाकी इसे 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 और इसे जोड़ दो, जो आएगा लिखो, फिर प्लस 35y करना। कितना? 990 950 प्लस 35y। वेरी गुड, ये आया ना? इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? दिखाई दे रहा है? तुम लोग बैठ जाओ वहाँ पे ना, वहाँ सब दिखाई। अब n, हमें n फाइंड आउट करना है, तो n मेरा कौन सा है? फ्रीक्वेंसी वाला ही तो है। जोड़ो, इसे 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 और इसे जोड़ो, 34 प्लस y। अब सेम यहाँ पे लिख दो, समेशन एफ एक्स है 950 प्लस 35y अपॉन n है 34 प्लस y। अब x बार के वैल्यू क्या होगा? यहाँ ऑलरेडी दिया है मीन इक्वल टू 30, तो x बार के वैल्यू क्या आ जाएगा? 30। अब इसमें कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं इंटेलिजेंट जो इसे सॉल्व करके y का वैल्यू निकाल पाओगे? एक और कोई निकाल पाओगे? चलो निकालो, हाँ करो, 2-3 मिनट का समय है, निकालो। y इक्वल टू 14 किताब से छाप लिए क्या? चलो इसे सॉल्व करो। मैथ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना? लगाओ लगाओ, देखो मत, ये सब सीखो, क्योंकि अगर कंपटीशन जब देने जाओगे तो ये सब सवाल देंगे मैथ में। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो शर्माना नहीं है, आपको पूछना है। ठीक बाबू, नहीं समझ में आएगा तो पूछोगे, सर नहीं समझ में आ रहा, बताइए कैसे होगा, मैं बताऊंगा। अब देखो क्या करना है। 14, हाँ गुड, 14 आया है। चलो देखो, जब इक्वल टू रहता है तो तुम लोग शक्तिमान सीरीज देखे हो कि नहीं? हाँ देखे हो? नहीं देखे होगे यार, जब हम छोटे थे तब हम देखते थे। अभी देता है? उसमें जो सबसे खतरनाक गुंडा रहता है, मतलब जो भूत रहता है, उसका नाम क्या रहता है? तब क्या देखते हो? तो कोई मतलब है नहीं। शक्तिमान को जानते हो ना? इसको देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 वाला करके हम झमेला ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है? तो 1 का पहाड़ा 950 बार पढ़ेंगे तो 950 ही होगा, प्लस प्लस, फिर 1 का पहाड़ा 35y तक पढ़ेंगे वही होगा, इक्वल टू है, इक्वल टू दे देंगे। अब 30 में 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 1030, 1020, ठीक? प्लस है, प्लस दे देंगे। फिर 30 में y से मल्टीप्लाई करेंगे, 30y हो जाएगा। एक क्लियर है ना?
अब क्या करना है, वाई वाला एक साइड, जैसे लड़की लोग एक साइड, लड़का लोग एक साइड ना, तो वाई वालों को हम एक साइड लाएंगे और बिना वाई वालों को हम एक साइड कर देंगे। और एक बात ध्यान दोगे, जब इक्वल टू से कोई डेटा मूव होता है इधर से इधर, तो उसके साइन चेंज हो जाता है। ये बेसिक रूल है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो 35y है और यहाँ पर भी a है, तो पहले लिखेंगे 35y। अब इक्वल टू के बाद यहाँ प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -30y इक्वल टू है इक्वल टू, फिर 1020 है, हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इधर ये जो 950 है, इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या, प्लस है वहाँ पे। इक्वल टू से उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -950। 35y में से 30y जाएगा तो क्या बचेगा, 5y इक्वल टू 1020 में से 950 जाएगा 70, y इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया, 14। तो मेरा y का वैल्यू क्या आ गया, हमने फाइंड आउट कर लिया ना, फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। कितना है फ्रीक्वेंसी, 14, यहाँ पे मेरा 14 रहेगा। क्लियर। तो ऐसा भी सवाल देगा कि फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालना रहेगा। एक सवाल आप लिख लो, घर से करके लाओगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग करके दिया हुआ है, अगर यही मिसिंग इस साइड में रहेगा, सेम ही प्रोसेस है, बस तरीका आपका सही रहना चाहिए। जो तरीका मैं यहाँ पे अप्लाई किया हूँ यही करना है, ठीक है। होमवर्क लिखिए, घर से लगा के आइएगा। लिखिए, इफ मीन इक्वल टू 41, इफ मीन इक्वल टू 41, इफ मीन इक्वल टू 41, फाइंड आउट द मिसिंग साइज, फाइंड आउट द मिसिंग साइज फ्रॉम द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया ना। अब जहाँ पे मैं क्लास लिखा था, यहाँ पे लिखोगे साइज, SIZE साइज। साइज में लिखो 20, उसके नीचे 30, उसके नीचे क्वेश्चन मार्क, 50, 60, 70। हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे लिखोगे 8, 12, 20, 10, 6, 4। क्लियर। अब यहाँ पर आपको जो साइज वाला डेटा था यहाँ पे तीसरे नंबर पे मिसिंग है, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन मार्क की जब आप चाहे y मान लो, चाहे a मान लो, चाहे b मान लो, चाहे c मान लो, ठीक है, लेकिन x आपको नहीं मानना है, ठीक है। घर से लगा के इसे आना है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह टॉपिक है वेटेज अरिथमेटिक मीन। क्या है, वेटेज अरिथमेटिक मीन। इसे मिटा दें। मैंने बिजनेस स्टैटिक्स का, ऑर्गेनाइजेशन का, कम्युनिकेशन का पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर था स्कैन करके PDF बना के ग्रुप में भेज दिया है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहेगा, कितने नंबर का रहेगा, कितना पेज लिखना रहेगा, सारा वीडियो पुराना वाला मैं था, लिंक शेयर कर दिया है, देख लोगे, समझ लोगे, दोबारा बताएंगे नहीं, ठीक है। वहाँ सारा क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना है। वेटेज अरिथमेटिक मीन। वेटेज अरिथमेटिक मीन। अब देखो, वेटेज का मतलब यह है, अरिथमेटिक मीन का मतलब यह है, सपोज इतने लोग हो, क्या सभी लोग एक समान हो मेरे लिए?
कोई मेरे लिए ज़्यादा कीमती है, कोई मेरे लिए कम कीमती है, कोई मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब सबका अलग अलग महत्व है, सब एक समान तो है नहीं। तो इस कंडीशन में हम मीन कैसे निकालेंगे, एरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे यह हमें जानना है। ऐसा कंडीशन कब आएगा, जब देखो जो डेटा रहता है, जो नंबर रहता है, कुछ भी हो, अगर सभी को हम एक समान महत्व देंगे, एक आंख से सभी को हम देखेंगे, तो वहाँ पे मेरा सिंपल एरिथमेटिक मीन होगा। क्लियर। अब इस नंबर में मेरे लिए 8 बहुत कीमती है, फिर 9 सबसे कम कीमती है, तो वहाँ पे अगर मुझे एरिथमेटिक मीन निकालना रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, वेटेज एरिथमेटिक मीन। वेटेज एरिथमेटिक मीन में सभी नंबर पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिंपल एरिथमेटिक मीन में सभी नंबर पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये समझ में आया ना, नॉर्मल बेसिक यही है। इसका अब स्कैन करके PDF सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लोगे, ठीक है। तो कहाँ गया, एक सवाल है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसे सॉल्व करूँगा, फिर आपको पता चलेगा। आर्टिकल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आर्टिकल मतलब घर में जो राशन पानी कुछ भी आता है, आटा भी आता है, चीनी भी आता है, चावल भी आता है, तो सबका महत्व अलग अलग है। उपयोगी तो हमारे लिए सब हैं ही, लेकिन सबका महत्व अलग है। तो सबसे पहले आप ले लो फ्लोर, दूसरे पे है घी, तीसरे पे है शुगर, पोटैटो, ऑयल। अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी मेरा केजी में रहेगा, ठीक है। तो आटा हम लेते हैं 100 किलो, घी लेते हैं 20 किलो, चीनी लेते हैं 50, पोटैटो लेते हैं 40, ऑयल लेते हैं 25। क्लियर। अब क्वांटिटी के बाद हम लिखेंगे प्राइस, 2 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया और 10 रुपया। ये मेरा सवाल है। यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है सिंपल एरिथमेटिक मीन और वेटेज एरिथमेटिक मीन, सैम और वैम, ये दो आपको करना है। तो सैम तो आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे सैम, सिंपल इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा 200, इससे इसे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसे करोगे, सिंपल सबको जोड़ दो। जोड़ने के बाद प्राइस वाला जो है इस नंबर से आप भाग दो, इसे जोड़ो, कितना आएगा, कितना आया, $1140। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा आया है वेटेज, मतलब इसके साथ साथ हम इसका भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब वेट ले रहे हैं, तो ये मेरा निकल जाएगा वैम। इसको जोड़ोगे तो कितना, 1140। अब इसे जोड़ दो प्राइस वाले को, प्राइस वाले को जोड़ो, कितना आएगा 38 आया, वेरी गुड। और क्वांटिटी वाले को जोड़ दो, कितना आया, 135 तो आएगा नहीं, 235। ये डेटा हमें मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे सैम और वैम हमें कैलकुलेट करने, सिंपल एरिथमेटिक मीन और वेटेज एरिथमेटिक मीन। तो सिंपल एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या रहता है, समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो समेशन x मेरा कितना है 38। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5।
7.5 नहीं 7.6, ये जो 7.6 आया ये मेरा आ गया सिंपल एरिथमेटिक मीन। अब वेटेज एरिथमेटिक मीन निकालना है। वेटेज एरिथमेटिक मीन का हो जाएगा समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन, यहाँ पे कहाँ गया ये जो क्वांटिटी वाला है, वेट जो वाला है, समेशन w। तो fx मेरा कितना आया है 1140 और क्वांटिटी कितना है 235, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4.85 और 7.6। ये सिंपल वाला हो गया अरिथमेटिक मीन और ये वाला मेरा क्या हो गया वेटेज वाला हो गया अरिथमेटिक मीन। दोनों का आंसर हमारा अलग अलग रहेगा, एक नहीं रहेगा। कोई पूछेगा वेटेज अरिथमेटिक मीन कब लागू किया जाता है, कब निकाला जाता है, क्या कहोगे? जब सभी डेटा पर हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं, तब किसी एक दो पर ही देंगे हम। क्लियर? यहाँ पे हमारा एरिथमेटिक मीन हो जा रहा है समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक है जियोमेट्रिक मीन। आपको याद है ना कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मीन है 3 कैटेगरी में था। पहला गणित संबंधी माध्य, दूसरा क्या था गणित संबंधी माध्य में 4 कैटेगरी था, जिसमें अरिथमेटिक मीन था, जियोमेट्रिक मीन था, हार्मोनिक मीन था, क्वाड्रेटिक मीन, ऐसे कुछ था, 4 था। ठीक है, तो गणित संबंधी माध्य में हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे जियोमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। बहुत सिंपल है, आज ही से ख़त्म कर देंगे हम, इसे मिटा दें। क्वेश्चन पेपर देखे बिजनेस स्टैटिक्स का सवाल दिया ना, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोफिशिएंट निकालना भी आगे वो पता चलेगा। ये जो बेसिक सीख जाओगे, थोड़ा सा एडवांस दिया हुआ है। ठीक बाबू, वेटेज वाला भी दिया है, सीखो, थोड़ा पढ़ लो। इस पर 30 नंबर का है, नहीं करोगे तो फिर सब सही रहेगा, 30 में 30 मिलेगा, सवाल में कहाँ नंबर कटेगा। और तो पूजा पाठ करो, कपिया हम ही जांचे तुम लोग का। ना ना ना, उस गलत फहमी मत रहो उल्टा करेंगे उसका सेम। जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन मतलब होता क्या है? संख्याओं के, अगर 2 संख्या है, दोनों संख्याओं को जब आपस में हम गुणा करेंगे, जो आएगा उसका हम निकाल लेंगे वर्गमूल, वही मेरा जियोमेट्रिक मीन है। और अगर 3 संख्या रहेगा, तीनों संख्याओं का हम मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे, उसका क्या निकाल लेंगे घनमूल, क्यूब, वही मेरा क्या है जियोमेट्रिक मीन है। क्लियर? देखिए लिखा क्या है, मैं पढ़ के सुना दूं। गुणोत्तर माध्य किसी श्रेणी के, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और ग्रुप। किसी श्रेणी के n पद, n पद का मतलब जितना वह कंडीशन दिया हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक, n पदों के गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, का n मूल होता है। इसका मतलब मैं आगे बताऊंगा। आगे क्या दिया हुआ है? इस प्रकार 2 मूल्य अगर दिए हैं, 2 मूल्य को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या निकाल लेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर 3 मूल्य दिए हैं तो उसका क्या निकाल लेंगे घनमूल निकाल लेंगे। इसी के आधार पे हम जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं। सबसे सिंपल है, 2 डिजिट है, एक 4 है और एक 16 है, दे देगा। कैलकुलेट जीएम, जियोमेट्रिक मीन। बताओ 4 और 16 का जियोमेट्रिक मीन क्या होगा?
सिंपल 4 16 है ना, तो 4 में 16 से मल्टीप्लाई करके इसका रूट ओवर निकाल दो, कितना होगा? 4 और 16 का 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 64 64 आएगा। अब 64 का अगर रूट ओवर निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 8 आ गया। बस सिंपल है। आप कहोगे सर ये रूट ओवर कैसे निकाला जाता है, ज़रा इसको बताइए। आता है निकालने? पक्का? इसका रूट ओवर क्या होगा? कैसे? रट्टा मार के? इसका लॉन्ग प्रोसेस क्या है? रूट ओवर निकालने का लॉन्ग प्रोसेस क्या है? हाँ, एलसीएम वाला है। 625 दिया है ना, तो 625 में आप 5 से एलसीएम निकालो। 5 1 जा 5, 5 फिर 5 से करो, फिर 5 से करो, जोड़ा 1 लिया जाता है। 2 है मतलब 1, फिर 2 है मतलब 1, 5 5 जा 25 आ गया। हम यही प्रोसेस जानना चाह रहे थे। वो याद है कि 625 का 25 से होगा, लेकिन अगर इसे दूसरा डिफरेंट नंबर दे देगा तब क्या करोगे? तब कैलकुलेटर में रूट ओवर उतना नंबर डाल के इक्वल टू कर दोगे, ऑटोमेटिक बता देगा। लेकिन यह प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि रूट ओवर कैसे निकाला जाता है। क्या कह रहे हो? चलो, एक नंबर है 2 6 18, 2 है 6 है 18। कैलकुलेट जियोमेट्रिक मीन। कैलकुलेट जियोमेट्रिक मीन। कितना आया? अरे गलते बताओ, कितना आया? जब 2 रहेगा तो वर्गमूल, जब 3 रहेगा तो घनमूल। ठीक है, बताइए क्या आएगा? 6 ही तो आएगा। अब 2 है 6 है 18 है, तो सिंपल हम कैसे लिखेंगे? 2 × 6 × 18। 3 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। 4 रहेगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4। 5 रहेगा क्या लिख देंगे? 5। 1000 संख्या रहेगा तो क्या लिख देंगे? 1000 लिख देंगे। ये समझ में आया ना? अब इसे आप डिवाइड करो ना, इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। 2 है तो 2 ही रहेगा, इंटू 6 को क्या कर सकते हैं? 2 × 3 कर सकते हैं, इंटू। अब 18 है तो 18 थोड़ा बड़ा लग रहा है, आप इसे एलसीएम ले लो ना। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, मतलब 2 × 3 × 3 हुआ ना। अब 3 है, इसका मतलब 3 संख्या सेम रहेगा तो उसके जब हम एक संख्या लिखेंगे। अब देखो 1 है 2 है 3 है, मतलब हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब बचा 3, 1 है 2 है 3 है, इंटू 3, 3 2 जा 6। 2 6 18 का जियोमेट्रिक मीन कितना आ गया? 6 आ गया। बताओ दिनेश ये कौन सा सीरीज है बाबू? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल में हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अभी डिस्क्रीट आएगा तो वहाँ पे देखते हैं क्या नौटंकी है, और फिर ग्रुप आएगा तो फिर वहाँ पे देखते हैं क्या है। इंडिविजुअल नॉर्मल ऐसे ही है। ये तो मान लो 3 ही दिया तब तो हम ऐसे करके निकाल ले रहे हैं। अगर 1000 देगा तो ऐसे सब कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करते हुए जाओगे क्या? उसके लिए ही आता है लॉगरिदम। क्या आता है? लॉगरिदम। क्या आता है? लॉगरिदम को हिंदी में क्या कहते हैं?
लॉग का नाम सुने हो ना, लॉग। लॉग का नाम नहीं सुने हो कभी? तो लॉग का मतलब होता क्या है? जब सुने होगे तो मतलब रेडियो टीवी न्यूज़ में कहीं सुने नहीं होगे, स्कूल में ही सुने होगे, और स्कूल में तो किसी दोस्त यार से सुने होगे, टीचर से ही सुने होगे। गलत कर गया? तो ये जो लॉग आपने सुना तो आपको पूछना चाहिए इसका मतलब क्या, हम कहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे लॉगरिदम का। हम तो ये भी प्रोसेस अपना सकते हैं, लेकिन जब 3 4 5 रहेगा नॉर्मल कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन जब लाख रहेगा, लाख डेटा दे देगा। आप ही कॉलेज में 115 बच्चों का एडमिशन हुआ है और हम टेस्ट लेंगे, सबका नंबर अलग अलग आएगा। अब कहेंगे सबका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। लॉगरिदम को हिंदी में कहते हैं लघु गणक। क्या कहते हैं? लघु गणक। लघु मतलब देखो, लघु गणक दो शब्द से बना है, एक लघु है, एक गणक है। लघु का मतलब छोटा और गणक का मतलब मल्टीप्लाई। मतलब जो नंबर यहाँ पे दिया रहेगा, बड़े नंबर को छोटे नंबर में हमें कन्वर्ट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? लॉगरिदम या लॉग का इस्तेमाल करेंगे। लॉगरिदम को ही शॉर्टकट में क्या कहते हैं? लॉग कहते हैं। जब बड़े से छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो उसे लॉगरिदम कहेंगे, और जब छोटे से फिर बड़े में कन्वर्ट करेंगे, वेरी गुड, उसे क्या कहेंगे? एंटी लॉग कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटी लॉग। दोनों हमें जानना जरूरी है। बड़े से छोटे में जब कैलकुलेट करेंगे तो लॉग निकालना पड़ेगा, फिर जब छोटे से बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा? एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। ये एंटी लॉग क्या है? लघु गणक है। लघु मतलब छोटा, गणक मतलब कैलकुलेट करना, तो उसे छोटे रूप में कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। क्लियर? ये है मेरा जियोमेट्रिक मीन। इसका फॉर्मूला है देखो, समानांतर माध्य जो है मेरा ख़त्म हो गया है। समानांतर माध्य में पहला नंबर सीरीज होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और ग्रुप। अब समानांतर माध्य निकालने का 3 स्टेप है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। और जो हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं वो 2 तरीके का होता है, सिंपल अरिथमेटिक मीन और वेटेज अरिथमेटिक मीन। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? बाकी जो मैट्रिक मीन फिलहाल यहीं तक रहने दे रहे हैं। अब शायद सोमवार को कॉलेज बंद रहे, फिर मंगलवार को इसके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है?